साथियों नमस्कार। गढ़वाल की शान न्यूज से वरीचंद्रा और मैं आज आया हूं वार्ड नंबर 91 चंद्रबनी के पार्षद कार्यालय में। और मेरी जो मुलाकात हो रही है पूर्व पार्षद सुखबीर बुटोला जी से। सबसे पहले बुटोला जी नमस्कार। नमस्कार। आपका चैनल में स्वागत है। आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जैसे कि आपने कुछ समस्याओं को लेके कल थानाध्यक्ष जी को आपने एक मांग पत्र सौंपा है, क्या क्या मांगे थी वो? देखिए, जो हमारा चंद्रबनी जो वार्ड है, कई समस्याएं यहाँ पर है। जैसे कई बाहरी लोगों का सत्यापन पूरे चंद्रबनी वार्ड के अंतर्गत होना है, और पूर्व में भी हमारे द्वारा थानाध्यक्ष महोदय को ज्ञापन सौंपा गया था, पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इसी प्रकार से जो क्षेत्र में बहुत ज्यादा कबाड़ी यहाँ पर आ गए हैं। इसी प्रकार से कई जो फर ठेली वाले जो रोडों पर खड़े हो जाते हैं, आने जाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार से जो हमारा मोहब्बे वाला जो क्षेत्र है, कमल प्रिंटिंग प्रेस के पास में, वहां पर जो शराब की दुकान है, वहां पर लोगों का शाम के समय बहुत बड़ा जमावड़ा लग जाता है। और आपने देखा भी है कि जो हमारा चंद्रबनी से लेके और मोहब्बे वाला आसारोड़ी तक का क्षेत्र है, कई एक्सीडेंट वहां पर हो गए हैं। और वहां पर जाम लगने के कारण जो हमारा कमल प्रिंटिंग प्रेस से आने वाली हमारी माँ शक्ति हमारे लोग हैं, उनको बड़ी असुविधा वहां पर हो रही है। और चूंकि ठेलियां भी लग रही हैं, लोगों को गाड़ियां भी वहां पर लग जाती हैं, तो जाम की स्थिति पैदा हो जाती है, और जिसके कारण आने वाले समय में कभी भी एक्सीडेंट का खतरा वहां पर बना हुआ है। तो हमारे द्वारा थानाध्यक्ष महोदय को कल ज्ञापन दिया गया है कि एक तो वहां पर कोई गाड़ी वाला अगर शराब ले रहा है तो ठीक है, उसके बावजूद वहां पर खड़ा ना हो, वहां पर खड़े होकर शराब ना पी जाए। और लोगों का जमावड़ा ऐसे स्थान पर नहीं होना चाहिए जहां से लोगों की निरंतर निकलना होता है। तो यही हमने निवेदन किया है थानाध्यक्ष महोदय को कि ऐसी जगह से लोगों को हटाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो लोग सड़कों पर गाड़ियां पार्क करें, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो चंद्रबनी वाइल्ड लाइफ रोड है और अन्य जो मार्ग हैं जहां पर भी अवैध गतिविधियां चल रही हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और अभी हमने ज्ञापन दिया है, और देखते हैं 1-2 दिन में कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना हम एसएसपी महोदय से भी मिलने का कार्यक्रम हम लोग बना रहे हैं, और आगे भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा। जैसे कि आपका प्रतिनिधि मंडल थानाध्यक्ष जी से मिला, तो थानाध्यक्ष जी का क्या कहना है इसमें? देखिए, थाना अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया है कि आज या कल में हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो बाहरी लोग हमारे क्षेत्रों में रह भी रहे हैं, चाहे वो किराएदार के रूप में या अन्य किसी रूप में है, तो उनका भी सत्यापन के लिए एक वृहद स्तर पर महीने में 1 दिन उनके द्वारा कहा है कि हम यहाँ पर सत्यापन अभियान जरूर चलाएंगे। और निरंतर सत्यापन अभियान के लिए कहा कि हर महीने 1 दिन हम लोग इस चंद्रबनी क्षेत्र में जहां जहां भी हम लोग कहेंगे वहां पर सत्यापन अभियान उनके द्वारा चलाया जाएगा। और जो अतिक्रमण वाला जो विषय बताया गया, उसमें भी उन्होंने कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया कि हम जल्द ही इस पर कार्रवाई करेंगे। और जो सड़कों पर जो लोगों के द्वारा, लड़कों के द्वारा, हमने देखा कि कई बार पटाखे फोड़ने, बाइकों में आने जाने पर पटाखे फोड़ने का काम किया जाता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात उनके द्वारा कही गई है। बुटोला जी, जैसे कि आपके कुशल नेतृत्व में अभी कुछ दिन पहले डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है कि चंद्रबनी चौक, मोबोला चौक में रेड लाइट होनी जरूरी है, उसमें अभी तक कुछ कार्रवाई हुई? देखिए, हमारे द्वारा पूर्व में भी 2 बार जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया था। और आपने देखा भी होगा कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट नगर है, वहां पर लाइटों की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई। इसी प्रकार से सुभाष नगर में भी लाइटों की व्यवस्था की गई है। और जो हमारी मांग थी, क्योंकि चंद्रबनी चौक है और वो तिराए हैं, वहां पर जब इस लाइटें लगा दी गई हैं, तो चंद्रबनी चौक में क्यों नहीं लाइटें लगाई गई? तो अभी हमने ज्ञापन डीएम साहब को दिया था, और डीएम साहब चूंकि उस दिन नहीं मिल पाए हैं, अभी 2-3 दिन बाद हम लोग माननीय विधायक जी के माध्यम से भी जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। और चूंकि ये महत्वपूर्ण स्थान है, और आप लोगों ने देखा भी किस प्रकार से यहाँ से मोहब्बे वाला से लेके और हमारा आसारोड़ी और चंद्रमणि चौक में निरंतर एक्सीडेंट हो रहे हैं और कई घटनाएं घट रही हैं। तो यहाँ पर लाइटें लगना, रेड लाइट लगना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। जी बुटोला जी, जैसे कि क्षेत्र में कहीं ना कहीं वार्ड में अतिक्रमण हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ
हम लोग निरंतर कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी हमने अतिक्रमण पर यहाँ पर कार्रवाई की है और अभी हमारे नगर आयुक्त मैडम से भी हमारी बातचीत चल रही है और जल्दी ही एक हफ्ते के अंदर में हम लोग दोबारा भी अतिक्रमण के खिलाफ, क्योंकि लोग प्यार से मानने को तैयार नहीं, अतिक्रमण के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने जा रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा कि कई लोग अभी भी बार बार कहने के बावजूद भी लोग जो कूड़ा है वो सार्वजनिक स्थानों में डाल रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम लोग जल्द ही घर घर जाने का कार्यक्रम नगर निगम की टीम के सहयोग से करने वाले हैं। और जिन लोगों के कूड़े की पर्ची नहीं मिलेगी उनके खिलाफ भी चालान की कार्रवाई नगर निगम के माध्यम से पूरे क्षेत्र में कराई जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो लोग कूड़ा गाड़ियों में नहीं डालते हैं वो कूड़ा गाड़ियों में डाल लें और कूड़े की पर्ची जरूर नगर निगम से प्राप्त कर लें ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। चलिए बुटोला जी, आपका चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार।